Hello students, good morning to you all. How are you doing today students? I hope that you all are doing very well. तो स्टूडेंट आप सब लोग रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ना? साथ ही साथ स्टूडेंट ध्यान रखिए जो ये सारी वीडियो लेक्चर्स है, अगर किसी बच्चे को किसी कारण लिंक नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उसे कुछ पैनिक होने या दिक्कत लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करें, आप यूट्यूब में जाएं, वहाँ पर सूरज स्कूल बावल करके सर्च करना है आपने, ठीक है। यूट्यूब पे एक राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर एक सर्च बॉक्स आ रहा है, वहाँ पर सूरज स्कूल बावल करके आपने सर्च करना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको हमारे स्कूल से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस, जितने भी सब्जेक्ट्स की वीडियो, वो सब वहाँ पर आपको मिलेगी अपलोड करी हुई, ठीक है ना। तो वहाँ जाके आप डेली या पीछे का भी अपनी सब वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट की देखना चाहो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में लिंक आने पर ही आप उसे देखें, ठीक है, या पीछे का लिंक अगर डिलीट हो गया है या आपने अभी कोई ग्रुप ज्वाइन करा है और उसमें लिंक्स नहीं अवेलेबल है पीछे के, तो बेटा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सर्च बॉक्स में जाओ, वहाँ पर सूरज स्कूल बावल करके सर्च करो और वहाँ पर उसको हो सके तो सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो उसमें ही, उस चैनल के अंदर ही सारी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे हर एक टीचर की, हर एक क्लास की, जो भी अपलोड हो रही है वो सब उसी में मिलेगी आपको, ठीक है। मेरी भी वीडियो सब उसी में मिलेगा। तो स्टूडेंट रेगुलरली लेक्चर्स देखते रहें, अपना होमवर्क करते रहें और अपने होमवर्क की फ़ोटो क्लिक करके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सेंड करते रहें, और यही सबसे एक अच्छा मेथड है इस दौरान पढ़ाई करने का। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी ऐसे मत सोचें कि समझ नहीं आया तो सर के पास जाने में थोड़ा शर्म है, झिझक है, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। किसी भी टीचर को आप अप्रोच करो किसी भी क्वेरी या क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और मैं आपको रेगुलरली यही कह रहा हूँ कि जो भी मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप रेस्पेक्टिव टीचर को सेपरेटली मैसेज करो या कॉल करो और अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपने डाउट में नहीं होना है। दूसरी चीज, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन यूज करने का मतलब नहीं है, पेरेंट्स के पास रहता है, आप यूज नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं है या नेट पैक खत्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उसका भी समाधान हम निकालेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग मुझे लेकिन बताओ तो सही, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो, ठीक है, आप वीडियो लेक्चर्स ही नहीं देखो, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, हमने टाइप्स ऑफ प्लान कुछ पढ़े थे, समझे थे, और आज हम पढ़ाई करेंगे बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ प्लान्स की। और मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप्स ऑफ प्लान थे इनको दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करा गया था। पहला पार्ट जैसे कि बेटा स्टैंडिंग यूज प्लान था, और दूसरा पार्ट है सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो ये दोनों 9 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करा है, तो ये भी आज हम लोग सीखेंगे। और बचे हुए अपने जो 3 हमारे जो प्लान्स रहते हैं, टाइप्स रहते हैं, उनको भी आज कवर करेंगे। तो इतना हम लोगों ने करना है। तो स्टूडेंट अपनी फेयर नोटबुक में आज की हेडिंग डाल लो, चैप्टर का नाम, और जो बचे कुछ हम लोग जो प्लान्स है वो आज कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट, आज की डेट और बचे हुए हम लोग अपने प्लान्स कवर करेंगे आज। जो भी प्लान बच रहे थे, टाइप्स ऑफ प्लान्स, कौन कौन से प्लान्स बच रहे थे मैं आपको बता दूं। आज सबसे पहले पिक करेंगे हम लोग बजट। बजट क्या होता है? बजट समझो इस बात को। बजट क्या होता है बेटा? फ्यूचर पीरियड के लिए। किसके लिए? फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड के लिए हम लोग आज प्रेजेंट में, फ्यूचर पीरियड के लिए हम लोग आज प्रेजेंट के अंदर ये हिसाब किताब लगाते हैं, यानी एस्टीमेट लगाते हैं। एस्टीमेट क्या लगाते हैं? खर्चों का, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का और इनकम का हिसाब किताब लगाते हैं आज की डेट में, फ्यूचर किसी पीरियड के लिए, आने वाले 1 साल के लिए, आने वाले 1 महीने के लिए, आने वाले दिन के लिए, या आने वाले 10 साल के लिए। मतलब फ्यूचर के बारे में आज हिसाब किताब लगा रहे हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम का। अब समझो और भी कैसे। मान लो आपको कल मार्केट जाना है, आपको कल कहाँ जाना है? मार्केट कल जाना है, ठीक है, टुमारो, कल जाना है। तो आज आप अपने घर में बैठ के हिसाब लगा रहे हो कि मैंने मार्केट में जाना है, मैंने ये क्या खरीदना है, मैंने मैंने अपनी ड्रेस लेनी है, दो ड्रेस लेनी है, ठीक है। 2 ड्रेस मैं 1000 तक की लूँगी,
यानी कि एक ड्रेस 1000 की, तो यानी ड्रेस पर कितना खर्चा हो गया, 2000। ठीक है, फिर मैंने एक से मैं और ये सामान बेच के आना है, हो सकता है आप कुछ बना रहे हो, जैसे मैंने बेच के आना है। ठीक है, वहाँ से मेरे पास इनकम आएगी 500 रुपये, वो लेकर आनी है। ठीक है, आपने हिसाब किताब आज लगा लिया कि मैंने कल मार्केट जाना है, 2000 की ड्रेस लानी, 2000 तक की ड्रेस लानी है और 500 तक की मैंने बेच के आनी है, कोई सामान लेकर जा रहे हो। तो आज आपने एस्टिमेट लगाया, हो सकता है कल आप जब मार्केट में जाओ तो ड्रेस जो हो कोई 1200 या 1300, मतलब एक ड्रेस 1300 या 1200 से कम का कोई दुकानदार दे ही ना। ठीक है ना, कोई दे ही ना, तो आपने मजबूरन 2500 2600 या 3000 तक की ड्रेस लेके आनी पड़ेगी। पर कोशिश आपकी क्या रहती है कि 2000 तक की लेके आनी। हो सकता है कल, जैसे मान लो बहुत बार नहीं होता, आप किसी शॉप पे जाओ तो बोलते, आप बोलो कि भाई ये दिखाओ, टीवी दिखाओ, फ्रिज दिखाओ, शूज दिखाओ, तो बोलता है शॉपकीपर कि सर या मैडम आपका बजट कितना है। ठीक है ना, कितने तक का दिखाऊं। ठीक है, तो वो क्या है, ये बजट है। आपने बजट बनाया है कि मेरा बजट कितना है। बजट का मतलब कि मैं कितना एक्सपेंडिचर वो कर सकता हूं, बियर कर सकता हूं। ठीक है ना, कितना खर्च सकता हूं इस चीज पर। ठीक है, जैसे मान लो कोई फैमिली पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो एस्टिमेट लगाता है। वो एस्टिमेट लगाता है कि उस वो मंथ के एंड में, जैसे मान लो अभी जैसे मंथ के एंड में 31 मार्च को या 1 तारीख को उसकी सैलरी आई होगी, मान लो 30,000। ठीक है, वो आज बैठकर एस्टिमेट लगाएगा। क्या एस्टिमेट लगाएगा, या 10,000 जो है वो मैंने बच्चों की स्टडीज पर खर्च करना है, बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी स्कूल फीस, उनकी बुक्स। ठीक है, 10,000 या 15, मान लो 15,000। ठीक है, और मैंने 10,000 खर्च करना है भाई शॉपिंग पर। ठीक है, शॉपिंग पर खर्च करना है, शॉपिंग पर खर्च करना है भाई, जिसमें घर का राशन आ गया, सब कुछ आ गया, और बचे हुए 5,000 मैंने सेव कर लेने हैं अपने पास। तो आज बैठ के हिसाब किताब लगा रहा है। उसके बाद इनकम आई तो उसने हिसाब किताब लगाया, एस्टिमेट कर लिया एक्सपेंडिचर आने वाले मंथ के लिए, फ्यूचर मंथ के लिए एस्टिमेट करें। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है मास्टर ने ट्यूशन फीस बढ़ा दी हो तो ये 15 से ज्यादा भी लग जाए। हो सकता है शॉपिंग करने में कम भी लग जाए, ज्यादा भी लग जाए। ठीक है ना, हो सकता है ट्यूशन फीस कम भी हो या ज्यादा भी हो। ये तो सिर्फ एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। बजट के अंदर आप क्या करते हो, बजट के अंदर आप एस्टिमेट करते हो। एस्टिमेट मतलब क्या होता है, अनुमान लगा रहे हो कि इतना ही खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम आपकी बाउंड्री लाइन है। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा या कई बार नीचे भी मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप एस्टिमेट लगभग हिसाब लगा के चलते हो। जैसे मान लो कोई मैरिज कर रहा है, मतलब शादी कर रहे हैं, तो सब एस्टिमेट लगाते हैं, यार मैंने इतने खर्च करने हैं इस चीज पर, इतने खर्च करने हैं इस चीज पर, हिसाब किताब लगा रहे हैं। इतना आ जाएगा मेरे पास, कन्यादान आ जाएगा, इतना मेरे पास भाई कहीं से और आ जाएगा। ठीक है, तो हिसाब किताब लगा रहे हो। बजट का मतलब क्या है, अपने जो कंट्री है, कंट्री में हर फरवरी 28 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करते हैं, वो क्या है, उसमें यही बताया जाता है कि कंट्री से आने वाले 3 साल या 5 साल के अंदर हम कंट्री के अंदर क्या खर्चा करने वाले हैं, कितना खर्चा करने वाले और किस चीज पर। कि जी हम 20 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, 20 करोड़ रुपए हम रोड्स इस पे टेलीकॉम पर खर्च करेंगे, 20 करोड़ रुपए हम दान देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बताएंगे, एस्टिमेट देते हैं। और इनकम कि हम सोच रहे हैं कि टैक्स से आने वाले सालों में इतनी इनकम आए, हम सोच रहे हैं पेनल्टी से इतनी इनकम आए, यहां से इतनी इनकम आए। तो वो बजट क्या है, वो बजट यही है कि आने वाले 5 साल में या 1 साल के अंदर आपको अंदाजा दिया जाता है कि सरकार ये खर्च करने वाली है और सरकार के पास इतने रुपए आने वाले हैं। यानी कि आज बैठकर एस्टिमेट लगाया जाता है कल के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए। क्लियर स्टूडेंट, तो ये बजट है। इसमें क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना हिसाब किताब लगाती है, कितने वर्कर उसे चाहिए आने वाले में साल के अंदर, कितने पैसे लगने हैं, ठीक है, किस चीज पर क्या खर्चा चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में एस्टिमेट लगाए जाते हैं बैठकर। क्लियर स्टूडेंट, वो बजट है। यानी क्वांटिटी, न्यूमेरिकल्स, बजट जो होता है हमेशा क्वांटिटी में मेजर करा जाता है, मतलब नंबर्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है बेटा रूल। नेक्स्ट है रूल। रूल क्या है आप सबको पता है। रूल का मतलब होता है डू और डोंट्स, डू एंड
डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना ये रूल हमें बताता है। रूल फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग रूल है ये, भाई यहां पर स्मोक करना मना है, धूम्रपान निषेध है, ठीक है, स्मोक करना मना है। या फिर डू नॉट स्प्लिट, डू नॉट स्प्लिट मतलब थूकना मना है, ठीक है। या भाई और भी बहुत सारे होते हैं कि रूल बना दिया कि भाई 8 बजे आना है, तो रूल हो गया जी ये। 6 o'clock जाना है, ठीक है, तो रूल हो गया ये। क्लियर है स्टूडेंट? रूल तो रूल है, आपको पता है रूल्स के बारे में। आप कोई गेम खेलते हो उसमें रूल्स हैं, तो वो रूल्स का मतलब क्या है कि आपने ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, ये बताते हैं रूल्स, ठीक है ना। मतलब रूल्स बता देंगे भाई नो स्मोकिंग, यानी कि आपको स्मोकिंग नहीं कर सकते आप, नो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, तो रूल्स हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। रूल्स तो सिंपल है इसमें तो। अच्छा, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस प्लान के अंदर, ये है प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या क्या मतलब है? बहुत सिंपल मीनिंग में समझो, आप वैसे भी सुनते हो, जैसे कि मान लो आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, आप किसी शादी में जा रहे हो, तो आपने सुना होगा अपने बड़े लोगों को कहते हुए कि आज तो हमें एक प्रोग्राम में जाना है, ठीक है। किसी कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, किसी हुआ पूजन पर जा रहे हो, तो आप सुनते हो अपने पड़ोसियों से, अपने चाचा ताऊ से, क्या कि आज तो हम प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो असल में उन्हें उसका मतलब नहीं पता, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, बट वो अनजाने में ये जो वर्ड बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रोग्राम का मतलब होता है जिसके अंदर जो भी अब तक आपने प्लान पढ़े हैं वो सब आ गए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आ गया, इसके अंदर रूल भी आ गए, इसके अंदर मेथड भी आ गया, इसके अंदर बजट भी आ गया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटजी भी आ गई, स्ट्रेटजी भी आ गई, ठीक है ना। और क्या आ गया? और इसके अंदर आ गया, एक मिनट बेटा, और इसके अंदर आ गया भाई, और हमारे पास इसमें क्या था, प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर भी आ गया, और बस यही है। तो प्रोग्राम के अंदर अब तक जितने रूल्स आपने पढ़े, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रूल्स इसमें आ गए, मतलब 6 के 6 प्लान इसमें आ गए। जो भी प्लान आपने पढ़े हैं वो 6 के 6 प्रोग्राम में आ गए। तो कोई भी केस स्टडी जिसमें 6 के 6 प्रोग्राम आपको नजर आ रहे हो ना, वो प्लान्स नजर आ रहे हो, तो वो कौन सा प्लान होगा बेटा? प्रोग्राम होगा। समझो इस बात को, जैसे मान लो शादी ही है, एक बार शादी ऑब्जेक्टिव सेट है, यानी शादी करनी है, आ गया ऑब्जेक्टिव, शादी करनी है। रूल है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, ये वरमाला ऐसे पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ये यहां पर बैठेगा, ये शगुन करा जाएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल आ गए। मेथड्स, मेथड कैसे करे जाएंगे, ठीक है, बैठ के फेरे होंगे, ठीक है, या भाई बहुत सारे मेथड्स है कि भाई क्या कहते हैं, स्टेज पे बैठाया जाएगा, ठीक है, या और भी बहुत सारे मेथड्स है जिनके द्वारा, जैसे खाने का मेथड है, कोई बैठ के खाना खिलवाता है बारातियों को या रिश्तेदारों को, कोई भाई स्टैंडिंग फूड लगवा देता है, कोई जैसे अगर पार्क में हो तो मेथड्स हैं वो। बजट, बजट बहुत जरूरी है भाई, सब बजट बनाते हैं अपना कि कितना खर्चा करना है, मैंने खाने पे करना है, पटाखों पर करना है, कपड़ों पर करना है, गोल्ड पर करना है, बजट है, ठीक है। स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्ट्रेटजी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है ऑब्जेक्टिव, एक आता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज। एलोकेटिंग रिसोर्सेज मतलब किसको क्या चाहिए वो दिया जाए, जैसे भाई किसको क्या चाहिए भाई, हर आदमी को पैसा चाहिए, बाजे वाले को पैसा चाहिए, ठीक है, डीजे वाले को पैसा चाहिए, पटाखे वाले को चाहिए, टेंट वाले को चाहिए, हलवाई को चाहिए, सबको पैसे चाहिए, रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। हलवाई को सामान चाहिए, उसे लाके दे दिया, फूल वाले को फूल चाहिए, उसे लाके दे दिया, यानी स्ट्रेटजी आ गई। प्रोसीजर मतलब सब काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सब काम स्टेप बाय स्टेप, पहले बारात आएगी, फिर ठहरेगी, ठीक है, फिर वहां जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद वरमाला होगी, फिर स्टेज होगा, फिर फेरे होंगे, यानी हर काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, प्रोसीजर है। तो ये सारी चीजें देखो आगे शादी के प्रोग्राम में आ गई, इसलिए प्रोग्राम बोल देते हैं उसको। ऐसे कोई भी बड़ा फंक्शन ले लो, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आप समझो कि जिनके अंदर ये सारे रूल्स प्लान्स आ जाते हैं, वो कौन सा प्लान होता है बेटा? प्रोग्राम। कौन सा प्लान होता है? प्रोग्राम।
क्लियर है? आपको बिल्कुल भी केस स्टडीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर इस पे प्लान के ऊपर कोई केस स्टडी आए, आपसे पूछे इस पे कौन सा प्लान है, और आप मान लो किसी एक पॉइंट पर फंस जाओ कि यार इसमें ये प्लान भी हो सकता है और ये प्लान भी हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं आपको दोनों प्लान लिखाओ, ठीक है ना? आप कोई एक मत छोड़ के आना, तुक्का मत मारना, आप एक काम करना, दोनों प्लान लिखाना, उन्हें एक्सप्लेन करना, ठीक है स्टूडेंट्स? उससे क्या होगा, उससे मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत समय की बर्बादी होगी, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां ये 7 हमारे प्लान्स हैं जो कि हमने कवर कर लिए हैं। इन 7 प्लान को स्टूडेंट 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। इन 7 प्लान को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला है स्टैंडिंग प्लान्स और दूसरा है सिंगल प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान्स। क्या है ये बेटा, इस बात को समझ लो। इन सारे 7 प्लान को 2 कैटेगरी में बांट दिया। क्या है ये 2 कैटेगरी, इसको समझ लो। सिंगल यूज प्लान से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसे प्लान, इन 7 में से कुछ एक प्लान ऐसे हैं जो कि क्या है, एक प्लान, ठीक है, एक प्लान सिर्फ एक सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? जैसे मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस आती रहती हैं बहुत सारी, कभी कोई सिचुएशन आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हर बार एक नया प्लान हो, ठीक है, तो वो होता है सिंगल यूज प्लान। यानी उस प्लान को सिर्फ एक, जैसे हम नहीं कहते यूज एंड थ्रो, यानी ये पेन नहीं है, 2 रुपए वाला पेन है, इसे क्या है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, एक बार यूज करा और फेंक दिया। इसमें ये नहीं है कि आप ये खाली हो गया तो इसमें ये इंक डाल लोगे और फिर यूज करने लग जाओगे इंक पेन की तरह, नहीं, ये सिंगल यूज प्लान है, एक बार यूज कर लिया फिर फेंक दिया। ऐसे ही ये है यहां पर कि ये प्लान जो है ये हर सिचुएशन के हिसाब से, नई सिचुएशन होगी और उसके हिसाब से नया प्लान होगा, और जैसे ही वो सिचुएशन खत्म वो प्लान बेकार, फिर कोई दूसरी सिचुएशन आएगी नई, फिर उसके हिसाब से फिर नया प्लान आएगा, फिर उसे यूज करा, मतलब उस सिचुएशन को प्राप्त रिजोल्व करा और फिर उस प्लान को जाने दिया, फिर ऐसे तीसरी कोई नई सिचुएशन आएगी उसके लिए फिर तीसरा नया कोई प्लान, और जैसे सिचुएशन खत्म हुई वो प्लान भी खत्म। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना? स्टैंडिंग प्लान क्या है कि एक बार इसे बना दिया, एक बार इसे बना दिया और यूज करते रहे 10 सालों तक, 15 सालों तक, ठीक है ना? उस तो सिचुएशंस के लिए वो एक ही प्लान रहता है, खाली नहीं होता। जैसे मैं बोलूँगा इंक पेन हो, इंक पेन के अंदर क्या है, खाली हो जाती है इंक, मैं फिर डाल देता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर खाली हो जाती है, फिर डाल देता हूँ, फिर लिखता हूँ, वो स्टैंडिंग प्लान है। क्लियर है? अभी आप और क्लियरिटी लोगे, मैं इन दोनों का डिफरेंस करवाने जाऊंगा। सबसे पहले तो आप समझो सिंगल यूज प्लान कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई सिंगल यूज प्लान? सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में आता है प्रोजेक्ट, बजट और प्रोग्राम। 3 आते हैं ये प्लान्स किसकी कैटेगरी में? सिंगल प्लान कैटेगरी में। और स्टैंडिंग प्लान के में आते हैं पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड। ये जो है ये आते हैं स्टैंडिंग प्लान, ठीक है ना? और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव बेटा दोनों में ही आता है, सिंगल में भी और स्टैंडिंग में भी। ऑब्जेक्टिव दोनों में भी आता है, सिंगल में भी और स्टैंडिंग में भी, ठीक है ना? और स्ट्रेटजी जो है वो कई जगह, कई राइटर्स इसमें स्टैंडिंग प्लान में भी ले लेते हैं स्ट्रेटजी को, और बोथ में भी ले लेते हैं, ठीक है ना? तो वो कोई इशू नहीं है, आप किसी में भी लिख सकते हो स्ट्रेटजी को, बोथ में भी लिख सकते हो और स्टैंडिंग प्लान में भी लिख सकते हो, ठीक है? जो लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्टिव दोनों में कॉमन है, और स्ट्रेटजी आपका आपके ऊपर है, आपने स्टैंडिंग में लिखना है या कॉमन लिखना है, ठीक है स्टूडेंट? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। अब जैसे पॉलिसी का मतलब आप समझ गए। अब पॉलिसी आपने एक बार मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी बना दी कि भाई इंश्योरेंस की, मैंने जैसे बताया था आपको, तो हर पर्सन के लिए और वही पॉलिसी और सालों साल तक चलेगी, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर जो बना दिया चाय बनाने का, काम करने का या कुछ भी करने का, वो प्रोसीजर हर जगह वही एप्लीकेबल होगा और काफी टाइम तक होगा,
ठीक है ना। हर जैसे मान लो चाय बनानी है तो चाहे यहां बन रही हो, चाहे किसी ताज होटल में बन रही हो, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में बन रही हो, वही प्रोसीजर फॉलो होगा। और चाहे कितनी भी बार बन रही हो वही प्रोसीजर फॉलो होगा। एक बार बन रही हो घर में, 2 बार बन रही हो, 3 बार बन रही हो, जो प्रोसीजर है वही फॉलो होगा। ये थोड़ी ना कि हर बार जब चाय आप बना रहे हो, ठीक है, या कोई भी खाना या कुछ भी बना रहे हो तो हर बार एक नया प्रोसीजर ला रहे हो, नहीं, वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। रूल एक बार बना दिया, नो स्मोकिंग, तो स्मोकिंग नहीं है और इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, सालों तक चलेगा और सबके लिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि हर चीज के लिए रूल अलग अलग बनेंगे। और मेथड में भी कुछ ऐसा ही है कि मेथड जो है वो एक बार जो अप्लाई कर दिया, वो आप उस मेथड को आप बहुत बार यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं वीडियो बनाने का जो एक बार मेथड है, मैं हमेशा स्टार्टिंग से वही मेथड यूज कर रहा हूँ, तो ये स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि हर बार मैं अलग अलग मेथड यूज करूंगा, नहीं। लेकिन सिंगल यूज प्लान में क्या है, बजट। बजट क्या है, एक सिचुएशन, एक कल मैंने मार्केट जाना था, उसके लिए आज बजट बनाया है बस, और कल की डेट में मैं मार्केट हो आऊंगा और वो बजट खत्म, वो प्लान खत्म। अब परसों अगर मेरे को मार्केट जाना है तो मेरे को कल उसके लिए दोबारा से नया बजट बनाना पड़ेगा। और हर साल देखो अब नया बजट बनता है, ये थोड़ी ना कि पिछले वाले बजट को यूज कर लेंगे, नहीं, नया बनेगा। ऐसे ही प्रोग्राम, एक बार शादी हो गई, उसके लिए जितनी सारी चीजें हुई, स्ट्रेटजी हुई, प्लान हुई, ऑब्जेक्टिव हुई, वो उस शादी को लेकर था। जैसी शादी हुई वो प्रोग्राम भी खत्म। अब कोई नेक्स्ट किसी की शादी होगी तो दोबारा सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि भाई इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल दूसरी शादी में भी कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा, प्रोजेक्ट जो आपके लिए एक नया वर्ड है कि सर ने प्रोजेक्ट बताया नहीं, आप ये बच्चे सोच रहे होंगे, प्रोजेक्ट का मतलब बेटा होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है प्रोग्राम की। प्रोग्राम का मतलब होता है लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम, शॉर्ट, और प्रोजेक्ट का मतलब है छोटा प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये इसके सारे फीचर प्रोग्राम वाले ही हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप समझ लो कि प्रोग्राम की एक छोटी फॉर्म है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस थे स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में, इनके टाइप्स में, कि इनके टाइप्स क्या क्या है। दूसरा मैं आपको बता दूं, स्टैंडिंग प्लान है वो होता है बेटा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है स्टैंडिंग प्लान, और ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर है। जो स्टैंडिंग प्लान है उसे कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है या तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है स्टूडेंट। इसका मोटिव क्या होता है, ये कहां फोकस करता है, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का फोकस होता है कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फोकस होता है, सिंगल यूज प्लान का फोकस होता है किसकी तरफ, सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक टास्क की तरफ, स्पेसिफिक सिचुएशन की तरफ इसका फोकस होता है। शादी की तरफ फोकस होता है उस डेट में और किसी की तरफ, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स थे स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान के स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम कुछ 2-3 डिफरेंस सीखेंगे आपस में प्लान्स के बारे में, ठीक है। और फिर कल की डेट में इस लेक्चर को, इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो आज के लिए इतना ही बेटा, टेक केयर एंड बी सेफ।